गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य में अध्याय 1, जो कि एक कविता है। नाम है वरदान और इसके कवि हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। इस कविता में कवि ईश्वर से याचना नहीं बल्कि संकटों को दूर करने की सामर्थ्य प्रदान करने की प्रार्थना करता है। प्रस्तुत कविता में कवि ने एक बालक के माध्यम से वरदान मांगे हैं कि मुसीबत और संकट के समय वह विचलित न हो, बल्कि बिना शंका के हर परिस्थिति का डटकर सामना कर सके। कवि दुखों पर विजय पाने, कमजोर न पड़ने तथा उपहास उड़ाए जाने पर भी विचलित न होने का वरदान मांग रहा है। प्रभु, विपत्तियों से रक्षा करो, यह प्रार्थना लेकर मैं तेरे द्वार पर नहीं आया। विपत्तियों से भयभीत न हो, यही वरदान दे। कवि इसमें कहते हैं ईश्वर से कि वह ईश्वर के द्वार पर मुसीबत से रक्षा करो की विनती लेकर नहीं आया है, बल्कि कवि कहते हैं कि मैं इन मुसीबतों को देखकर घबरा न जाऊं। हे प्रभु, मुझे इन मुसीबतों से डटकर सामना करने का वरदान दो। मैं आपसे बस यही विनती करता हूँ। अपने दुख से व्यथित चित्त को सांत्वना देने की भिक्षा नहीं मांगता। दुख पर विजय पाऊं, यही आशीर्वाद दें, यही प्रार्थना है। कवि कहते हैं, हे प्रभु, मैं अपने दुख से दुखी मन को दिलासा दिलवाने की भीख नहीं मांग रहा हूँ, बल्कि उन दुखों का सामना करके उस पर विजय पा सकूं, उन दुखों को जीत सकूं, उनसे विचलित ना हूं। इसके लिए आप मुझे आशीर्वाद दें। मेरी आपसे बस यही प्रार्थना है। कवि आगे कहते हैं, मेरी सहायता मुझे न मिल सके तो भी, तेरी सहायता मुझे न मिल सके तो भी यह वरदान दे कि मैं दीनता स्वीकार करके अवश्य न बनूं। संसार के अनिष्ट अनर्थ और छल कपट ही मेरे भाग्य में आए हैं, तो भी मेरा अंतर्मन इन प्रताड़नाओं के प्रभाव से क्षीण न हुआ। कवि कहते हैं, इन पंक्तियों में कवि ईश्वर से नम्र निवेदन करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, यदि मुझे तुम्हारी सहायता न मिल सके, यदि किसी वजह से मुझे तुम्हारी सहायता न मिल सके या ना मिल पाए तो कोई बात नहीं, पर आप मुझे यह वरदान दें, यह वर दें कि मैं किसी से भीख मांगकर, भीख लेकर या मदद लेकर बेचारा या शक्तिहीन न बन जाऊं। वही कह रहे हैं कि इस संसार में मेरे भाग्य में अशुभ, बुराई, छल कपट और धोखे आदि ही आए हैं। यानी कवि ये कह रहे हैं कि इस संसार से मुझे कुछ नहीं मिला, सिर्फ क्या मिला है, हमेशा अशुभ, बुराइयां मिली हैं, धोखे मिले हैं, ये सब मेरे भाग्य में आया है। लेकिन तो भी मेरा मन, मेरी आत्मा, मेरी अंतरात्मा इन कठिनाइयों रूपी दंड से प्रभावित होकर कमजोर नहीं हुई है। मैं यही चाहता हूँ कि मेरा मन इन सब कठिनाइयों से कमजोर न पड़े, क्षीण न हो। मुझे बचा ले, यह प्रार्थना लेकर तेरे दर पर नहीं आया। संकट, केवल संकट सागर में तैरते रहने की शक्ति मांगता हूँ। मेरा भार हल्का कर दे। कवि कहते हैं, इन पंक्तियों में कवि ईश्वर से कहते हैं कि हे प्रभु, जब मैं मुसीबत में पड़ूं तो आपसे मेरी रक्षा करो या मुझे बचा लो। इसकी प्रार्थना लेकर मैं तेरे दर पर नहीं आया हूँ, बल्कि उस संकट सागर में तैरते रहने यानी उस मुसीबत का सामना करने की शक्ति मांग रहा हूँ। मेरा भार यानी दुखों का बोझ जो है, उसको, दुखों का बोझ, दुखों का कष्ट कम कर दो या हल्का कर दो, यह प्रार्थना लेकर नहीं आया हूँ।
यह याचनापूर्ण होने की सांत्वना नहीं चाहता। कह रहे हैं कवि कि मैं यह सांत्वना या यह दिलासा नहीं चाहता हूँ कि आप मेरे दुखों के भार को कम कर दें, बल्कि ये कवि आगे कहते हैं यह भार वहन करके चलता रहूं, यही प्रार्थना है। सुख भरे क्षणों में नतमस्तक हो तेरे दर्शन कर सकूं, किंतु दुख भरी रातों में जब सारी दुनिया मेरा उपहास करेगी, तब मैं शंकित न हूँ, यही वरदान चाहता हूँ। कवि कह रहे हैं कि इस तरह का सांत्वना या दिलासा नहीं चाहता हूँ कि आप मेरे दुखों का भार कम कर दो, बल्कि वो ही कह रहे हैं, कवीश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जीवन में जितनी भी कठिनाइयाँ या जितने भी कठिन पल आए उन्हें सहन करके चलता रहूं, यानी उनको सहन करने की मेरे अंदर सामर्थ्य हो, मेरे अंदर इतनी शक्ति हो कि मैं उन सारे भार को, उन सारे बोझ को सहन कर सकूं। आगे कवि कहते हैं सुख भरे क्षणों में नतमस्तक होकर तेरे दर्शन कर सकूं, यानी इसमें कवि कहते हैं कि हे ईश्वर, जब भी मेरे जीवन में सुख के क्षण आए, जब भी मेरे जीवन में सुख के क्षण आए तो मैं आपको सिर झुकाकर आपके दर्शन कर सकूं, नतमस्तक होकर यानी शीश को झुकाकर आपके दर्शन कर सकूं, ये चाहता हूँ। लेकिन हे भगवान, जब मेरे ऊपर कोई दुख आए, कोई कठिनाई आए, सारी रातें मेरी दुख से भरी हुई होंगी। जब अगर कवि कहता है कि मेरे ऊपर कोई दुख या कठिनाई आएगी तो मेरी सारी रातें दुख से भरी होंगी। जब सारी दुनिया मेरा मजाक उड़ाएगी, है ना, मजाक उड़ाएगी या खिल्ली उड़ाएगी, तब भी मैं शंकित न हूँ, यानी मेरे मन में शंका नहीं आए, मेरा विश्वास आप पर बना रहे, यही मैं आपसे वरदान चाहता हूँ। देखिए ये जो कविता है ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखी है। रविन्द्रनाथ टैगोर बंगला साहित्य के एक महान कवि हैं जिनका जन्म कोलकाता में 7 मई 1861 ईस्वी को हुआ था। ये पहले भारतीय थे जिन्होंने अपनी महान साहित्यिक कृति गीतांजलि पर नोबेल पुरस्कार मिला। उन्होंने कविता के अतिरिक्त कहानी, नाटक, उपन्यास आदि भी लिखे हैं। यह हमारा राष्ट्रीय गान जन गण मन इन्हीं की कृति है।